एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर शो बनाना और बिना पॉलिटिकल एजेंडे के, बिना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के वो आज के दिन में अगर बन जाए तो ये एक चमत्कार की तरह ही लगता है। बात कर रहे हैं इस वक्त सोनी लिव पर प्रसारित होने वाली एक वेब सीरीज द हंट के बारे में, जिन्हें निर्देशित किया है नागेश कुकुनूर ने। ये नाम हम लोगों के लिए कोई अनजाना नहीं है। इसके पहले भी हम लोगों ने इनकी बहुत सारी कहानियों को देखी है। इनकी कसी हुई कथाएं और कसा हुआ निर्देशन हमेशा इनकी कहानियों की एक यूएसपी होती है। कहानी का आधार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के हत्या के ऊपर बेस्ड है। ये शो अनिरुद्ध मिश्रा की एक बुक आई थी 90 डेज। ये शो उस पर पूरी तरह से बेस्ड है। इसे कहीं से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। जैसी ये कहानी थी बिल्कुल उसे उसी तरह से प्रस्तुत किया गया है। एक शो, एक वेब सीरीज जो कि बिना किसी तामझाम के बनाई गई है। कोई आपको इसमें बहुत चमक दमक, गाने, रोमांच, सस्पेंस, थ्रिलर ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह की फिल्म को, इस तरह की सीरीज को बनाने के लिए जिस हिम्मत की जरूरत होती है उसे नागेश ने दिखाया है और ये जता दिया है पूरी तरह से कि बिना किसी तामझाम के भी एक अच्छे प्लॉट को बहुत ही मजबूती के साथ रखा जा सकता है। शो में पूरे 7 एपिसोड हैं। इसके एक एक एपिसोड 45 से 50 मिनट के तकरीबन है। कहानी पहले एपिसोड से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले एपिसोड में ही हम देखते हैं कि इंडियन एम्बेसी पर एक फोन आता है और फोन करने वाला एक सवाल पूछता है, इज राजीव गांधी अलाइव? और उसके साथ ही ये कहानी शुरू हो जाती है। दक्षिण भारत के एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए उस समय श्री राजीव गांधी दक्षिण भारत की यात्रा पर थे। रैली के दौरान ही एक असाइनेशन ने किस तरह से उनकी जान ले ली, एक बम ब्लास्ट ने, उसी की कहानी है ये शो, ये वेब सीरीज। इसकी दूसरी यूएसपी है कहानी के साथ साथ इसकी कास्टिंग। जी हाँ, कास्टिंग अगर दमदार हो तो उस कहानी में हमेशा से 4 चांद लगते हैं और उस कहानी को हिट होने से और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अमित सियाल इस शो में लीड कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। वो बने हैं डॉक्टर कार्तिकेयन, जो कि एसआईटी के प्रमुख हैं। अमित सियाल, आप कमाल के कलाकार हैं। लगता है कि अब आपके चमकने की बारी आ गई। जी हाँ, हमने आपको देखा है रेड 2 महारानी वेब सीरीज के किरदार में आपने 4 चांद लगाए हैं। पूरे सीरीज में बिना किसी चीख चिल्लाहट के एक सबसे बड़े अफसर के होने का एक रौब, एक रुतबा बिना किसी को दिखाए किस तरह से काम को अंजाम दिया जाता है, ये अमित सियाल आपने प्रूव कर दिया। साहिल वैद्य ने अमित वर्मा का किरदार निभाया है और अपने किरदार में पूरी तरह से रम गए हैं। भगवती पेरुमल ने रघु थामन का कैरेक्टर प्ले किया है। वो बीच में कभी कभी तमिल भी बोलते हैं, जो कि इस शो को ऑथेंटिक बनाता है। क्योंकि ये घटना एक दक्षिण भारत के एक प्रांत में हुई थी, इसलिए उस प्रांत की भाषा का इस शो में आना ये बहुत ही लाजमी है। इसके लिए आपको इसके सबटाइटल पर नज़र रखनी होगी। थोड़ी सी नज़र हटी तो एक एक शब्द आपके सर के ऊपर से पार हो जाएगा। दानिश इकबाल ने अमोद कामत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गिरीश शर्मा, विद्युत गर्ग, इन सब ने भी अपनी अपनी रोल से आपको कहीं भी निराश नहीं किया है। बिल्कुल कसी हुई ये कहानी के साथ नागेश कुकुनूर लेकर आए हैं हम सब के लिए द हंट। ये शो अभी स्ट्रीम हो रही है, इसे ज़रूर देखें, अपनी राय। कहीं कहीं आपको अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट और बीच बीच में ओरिजिनल फुटेज दिखे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो समय ही ऐसा था। उस समय ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई चमक दमक, ना कोई व्हाट्सअप, कोई फेसबुक, जो भी है हम सब दूरदर्शन के ऊपर ही हम डिपेंड थे। तो देखते हैं हम सब साथ मिलकर इस वेब सीरीज को। जहां नागेश कुकुनूर है वहां पर कोई सोचने की बात नहीं। सोनी लिव पर प्रसारित हो रही है द हंट। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर।